नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर चिन्मयी आप सबको फिर से मेरे यूट्यूब चैनल होमियो शॉर्ट्स पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे रिंग वर्म के बारे में, जिसको हम दाद और डर्माटोफाइटोसिस और टीनिया के नाम में भी जानते हैं। तो उसके बारे में जानेंगे और उसका लक्षण क्या है, उसका कारण क्या है, होम्योपैथिक में उसका स्कोप क्या है, इसके बारे में ये वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिंग वर्म एक कंटाजियस स्किन डिजीज है। ये एक्चुअली रिंग वर्म है, इसलिए लोग इसको गलत समझते हैं कि ये एक वर्म सिम्टम्स है, लेकिन ये वर्म सिम्टम्स नहीं है। ये एक्चुअली एक फंगल इन्फेक्शंस है जो रिंग शेप में होता है, इसे सर्कुलर शेप में होता है, जो कि बोथ ह्यूमन बींग और एनिमल दोनों को होता है। एक पार्ट में अगर आप अफेक्टेड हैं, वो इन्फेक्शंस दूसरे पार्ट को भी ट्रांसफर हो सकता है, शिफ्ट होके जा सकता है। ये एक्चुअली हमारा जो स्काल्प है, सर में बाल के अंदर या जो बियर्ड है यहाँ पे दिखाई देता है, स्किन में कहीं पे जगह पे भी, थाई में, फुट में, नेल्स में, हैंड्स में, ये कहाँ कहाँ पे डेवलप होता है, तो उसके हिसाब से ही उसका नाम अलग अलग बदल जाता है। जैसे कि टीनिया कॉर्पोरिस, जैसे बॉडी के कई पे जगह पे पूरा बॉडी में हुआ तो उसको बोलते हैं टीनिया कॉर्पोरिस। एंड टीनिया कैपिटिस, कैपिटिस होगा अगर स्कैल्प में आपका रिंग वर्म डेवलप हुआ तो टीनिया कैपिटिस। अगर ये रिंग वर्म आपका ग्रोइन में या इनर साइड ऑफ थाई में या बटक्स में डेवलप हो रहा है तो उसको हम टीनिया क्यूरिस या जॉक ईच के नाम में हम जानते हैं। अगर बियर्ड में हुआ तो टीनिया बार्बी, जैसे कि बियर्ड में कहीं कहीं जगह पे आपका हेयर फॉल हो जाता है, जैसे चिकना जैसा एक एक स्पॉट डेवलप होता है और लिम्फ नोड्स थोड़ा स्वेलिंग होता है, तो उसको हम बोलेंगे टीनिया बार्बी। ये चिक्स या चीन में डेवलप होता है स्पेशली। टीनिया मैनम, अगर रिंग वर्म आपका हैंड में डेवलप हुआ तो उसको बोलेंगे टीनिया मैनम। एंड टीनिया पेडिस और एथलेट्स फुट भी बोला जाता है अगर रिंग वर्म आपका फुट में डेवलप हुआ, फीट में स्पेशली। या ये क्या होता है कि स्टार्ट होता है आपका दोनों जो टोज के बीच में जो जगह है वहाँ से स्टार्ट होता है एंड ये डेवलप होता है, पूरा फीट कवर कर लेता है। अगर आप कोई पब्लिक प्लेस यूज़ कर रहे हैं, पब्लिक शावर, पब्लिक स्विमिंग पूल, या खाली पैर में आप अगर मिट्टी में जो इन्फेक्टेड मिट्टी है वहाँ पे चल रहे हैं तो वहाँ से ये डेवलप होता है। नेक्स्ट है टीनिया अनगुइयम, जिसको कि हम ऑन्कोमाइकोसिस बोलते हैं, जो नेल में अगर डेवलप होता है तो हम ऑन्कोमाइकोसिस बोलते हैं। स्पेशली टो नेल्स में ये ज़्यादातर होता है। जैसे कि टो नेल्स क्या होता है, क्रैक होता है, ड्राई हो जाता है, ब्रेक होता है, टूट जाता है, वो अपना नेल बेड से उड़ जाता है और ब्लैकिश कलर डेवलप होता है। बहुत सारे टाइप्स है अकॉर्डिंग टू इसका प्लेस कहाँ कहाँ पे डेवलप हुआ है, उसके हिसाब से होम्योपैथिक मेडिसिन भी इसके ऊपर एक्ट करता है। तो आइए बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। एक्चुअली इनिशियली क्या होता है ना, पहले जब स्टार्टिंग होता है छोटा सा पिंपल्स डेवलप होता है, या जैसे कि डिस्कलरेशन क्रिएट होता है स्किन में कोई भी जगह पे, तो वहाँ पे क्या होता है, स्कैली पैचेस जैसा धीरे धीरे डेवलप होके हो जाता है, स्केल्स फॉर्म होता है, जैसे पोपड़ी जैसा, हल्का सा पोपड़ी जैसा निकलता है वहाँ पे। तो उसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ जाता है। बढ़ के क्या होगा कि वो बीच के जो जगह है वो खाली रहेगा, प्लेन रहेगा, वहाँ पे कोई इरप्शंस डेवलप नहीं होगा, लेकिन वो एक सर्कुलर पैच डेवलप हो जाता है। वो थोड़ा उठा हुआ रहता है, रेज्ड रहता है, एंड ये छोटा छोटा जैसे पिंपल्स जैसा रेज टाइप का, और उसमें से स्केल फॉर्म होता है या क्रस्ट फॉर्म होता है, कवर हो जाता है। लेकिन इसका मेन फैक्ट है वो सर्कुलर में डेवलप होता है, जिसका बीच में कोई इरप्शंस नहीं रहता है। सीवियर खुजली होता है और कभी कभी वहाँ से हल्का सा वाटरी डिस्चार्ज भी हो सकता है, और एक के ऊपर एक भी बहुत ज़्यादा रिंग्स भी फॉर्म होता है। जैसे एक ही रिंग नहीं, ओवरलैप करता है एक रिंग, उसके बाद और रिंग, ऐसा बहुत सारा रिंग्स भी फॉर्म होता है। फंगस क्या होता है ना, वेट एंड वार्म वेदर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं रहने के। अगर आपका स्किन वेट है उसके बाद वार्म हो जाता है
तो फंगस वो प्लेस को ज़्यादा प्रिफर करते हैं रहना। जैसे आपका फुट है तो फुट में एक्चुअली स्वेट होता है, लेकिन आपको अगर टाइट जूता पहने हो तो वो स्वेट प्लस गर्मी जो वर्म्स को दोनों को रिएक्ट करके फंगल ग्रोथ के लिए वो सुइटेबल प्लेस बन जाता है, तो इसलिए रिंग वर्म डेवलप होता है। तो आइए बात करते हैं इसका कारण क्या है, कॉजेशन क्या है। स्पेशली रिंगवर्म का जो फंगस है वो जो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ स्किन होता है वहाँ पे डेवलप होता है, डेड स्किन सेल्स वहाँ पे ज़्यादातर ये डेवलप होता है। 40 टाइप्स ऑफ स्पेसीज है जो कि रिंगवर्म डेवलप करते हैं, जैसे कि ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन एंड माइक्रोस्पोरम जैसे बहुत सारे और भी बहुत सारे फंगस है ये डेवलप करते हैं रिंगवर्म। ये सब फंगस एक्चुअली आपका स्किन में या डैम्प प्लेसेस में या सॉइल में जैसे मिट्टी में भी ये डेवलप होते हैं। चलिए बात करते हैं इसका स्प्रेड कैसे होता है। एक्चुअली ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड हो सकता है, एनिमल से ह्यूमन बीइंग को भी स्प्रेड हो सकता है, या कोई ऑब्जेक्ट से, जैसे कोई चीज़ अगर इन्फेक्टेड है आप उसको, जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, लॉकर रूम में जो लॉकर का हैंडल है वो सब हो गया, उसके कांटेक्ट में भी ह्यूमन को स्प्रेड हो सकता है, या डायरेक्ट कांटेक्ट सॉइल अगर आपका इन्फेक्टेड सॉइल है, मिट्टी अगर आपका इन्फेक्टेड है वहाँ से भी ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्टेड हो सकता है। अगर आप पब्लिक टॉयलेट यूज़ कर रहे हो या पब्लिक प्लेसेस में आप बेयर फुट में खाली पैर में आप चल रहे हो, लॉकर रूम जो कॉमनली यूज होता है सब लोग यूज़ करते हैं उसको अगर आप यूज़ कर रहे हो, या स्विमिंग पूल में आप जो पब्लिक स्विमिंग पूल वहाँ पे अगर आप उसको यूज़ कर रहे हो उसके वजह से, या आपका जो इम्यूनिटी है वो बहुत लो इम्यूनिटी है, आप इजीली प्रोन टू एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शंस, इजीली आपको इन्फेक्शंस हो जाता है, आप ओबेज हो, थोड़ा आपका मोटापा है, या आप एक्सेसिवली स्वेटिंग करते हो, मतलब आपका पसीना बहुत ज़्यादा सीवियर पसीना बहता है, आप डायबिटिक हो, या आप टाइट शू अगर आप पहन रहे हो, बहुत ज़्यादा आपका जो जूता है वो बहुत ज़्यादा टाइट है, या आप एनिमल का क्लोज कांटेक्ट में हो, जो एनिमल इन्फेक्टेड एनिमल हैं उनके क्लोज कांटेक्ट में आ रहे हो, या आप पब्लिकली कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हो तभी रिंगवर्म डेवलप होने का चांसेस रहता है। जो रिंगवर्म का सिम्टम्स है वो एक्चुअली 5 से 10 दिन के बाद आपका इन्फेक्शंस का 5 का 10 दिन के बाद ये डेवलप होने स्टार्ट हो जाता है। तो आइए बात करते हैं होम्योपैथिक रेमेडी के बारे में। होम्योपैथिक में इसका क्या क्या स्कोप है, होम्योपैथिक इसमें बहुत ही अच्छा हेल्प कर सकता है, उसके पोटेंसी और डोजेस के बारे में भी बताऊंगी। वीडियो को ध्यान से एंड तक जरूर देखिए। पहला मेडिसिन है डलकामरा। डलकामरा स्पेशली रिंगवर्म अगर स्काल्प में डेवलप हो रहा है, या हाथ में डेवलप हो रहा है, या फेसेस में कहीं पे डेवलप हो रहा है तो उनके केसेस में अच्छा काम करता है। ह्यूमिड इरप्शन स्पेशली अगर आप वार्म क्लाइमेट में रह रहे हो, आपको पसीना बहुत ज़्यादा बहता है, या आप कहीं ऐसा काम कर रहे हो जहाँ पे आपको बार बार भीगना पड़ रहा है, मतलब हाथ भीग रहा है, उनके केसेस में येलो कलर का क्रॉस्ड फॉर्म होता है, उसके ऊपर जो कवरिंग है वो येलो कलर का होगा, और बहुत ज़्यादा सीवियर ईचिंग होता है, थोड़ा सा भी ईच करने से ब्लीडिंग भी, वहाँ से ब्लड भी निकलता है। और जो इरप्शंस है स्पेशली रिंगवर्म जो है वो ग्रुप में होता है, एक नहीं होता, क्लस्टर फॉर्म में बहुत ज़्यादा एक साथ बहुत ज़्यादा होता है, तभी डलकामरा बहुत ही अच्छा वर्क करता है। 30 पोटेंसी में यूज़ करेंगे, 3 ड्रॉप करके दिन में 2 बार एंड 15 दिन के लिए कंटिन्यू रखेंगे। नेक्स्ट मेडिसिन है टेलुरियम। रिंगवर्म जो है वो बियर्ड में है या स्कैल्प में डेवलप हुआ है, इंटेंस इचिंग होता है, बहुत ज़्यादा खुजली महसूस होता है, और स्पेशली जो आपका ऑफेंसिव बहुत ज़्यादा स्वेटिंग, आपका ऑफेंसिव स्वेट है, आपका पसीना जो है वो बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव स्मेल हो रहा है, और जो आपका जो इरप्शंस है वो भी फाउल स्वेलिंग हो रहा है, सर्कुलर पैचेस में आपका अगर रिंगवर्म डेवलप हो रहा है, और स्पेशली जो है कि वो कोल्ड वेदर में, कोल्ड एप्लीकेशन में वो एग्रेवेशन हो रहा है, रात को अगर आप रेस्ट कर रहे हो तब भी ज़्यादा इचिंग होता है, अगर आप ड्राई क्लाइमेट अगर सूखा रखो तो वो फील गुड होता है, अच्छा महसूस होता है, तभी टेलुरियम बहुत ही अच्छा रेमेडी है। 30 पोटेंसी में यूज़ करेंगे, दिन में 2 बार 3-3 ड्रॉप करके, एंड 15 दिन के लिए इसको कंटिन्यू रखेंगे, उसके बाद इसको बंद करेंगे। नेक्स्ट मेडिसिन है सेपिया। स्पेशली इरप्शंस जो रिंगवर्म है वो डेवलप स्प्रिंग सीजन में होता है, जब स्प्रिंग सीजन आता है
तभी ये डेवलप होता है। और स्पेशली जो इरप्शन है वो बेंड ऑफ जॉइंट, जहाँ पे जॉइंट्स फोल्ड होता है, जैसे कि इनर साइड ऑफ थाई जो है वहाँ पे, या एल्बो में जहाँ पे स्किन फोल्ड होता है उसी जगह पे डेवलप होता है। फुट में ज़्यादा स्वेटिंग होता है, बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव फाउल ऑर्डर होता है, बहुत ऑफेंसिव टाइप ऑफ ऑर्डर रहता है। अगर आप स्क्रैच करो, जैसे खुजलाओ तो अच्छा फील नहीं होता है और ज़्यादा स्क्रैचिंग होता है। एंड वार्म एप्लीकेशंस, हॉट एप्लीकेशन से उसको अच्छा फील होता है। सेपिया को हम 30 पोटेंसी में यूज़ करेंगे, 3 रब करके दिन में 2 बार, एंड 15 डेज के लिए हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। नेक्स्ट मेडिसिन है सल्फर। अगर रिंग वर्म आपका स्प्रिंग सीजन जब आ रहा है तभी डेवलप हुआ, या स्पेशली स्कैल्प में डेवलप हुआ, जिसको हम टीनिया कैपिटिस बोलते हैं, स्कैल्प में बहुत ज़्यादा इची एंड ड्राई स्पॉट्स डेवलप हुआ, एंड स्प्रिंग सीजन में हुआ, बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन, स्क्रैच करने के बाद, खुजली करने के बाद बहुत ज़्यादा जलन महसूस हो रहा है। स्किन बहुत ही ड्राई एंड अनहेल्दी है। अनहेल्दी मीन्स जो स्किन आपका क्लियर नहीं है, या पिंपल्स है, या ब्लेमिसेस है। अनहेल्दी स्किन, ड्राई है बहुत ज़्यादा, जैसे कि आपका डेड स्किन है आपका स्किन में, आप अच्छी तरीके से उसको क्लीन नहीं कर रहे हैं, तो उस जगह पे अगर हो रहा है, बहुत ही अनहेल्दी स्किन है, पस आएगा, वो जो इरप्शंस होगा उसमें हल्का हल्का पस आता है या वाटर फील्ड रहता है। स्पेशली ये जो इरप्शन रिंग वर्म है वो एग्रेवेशन होता है गर्मी से, वर्म से, एंड ड्राई वेदर में इसको अच्छा फील होता है। लेकिन थोड़ा सा भी गर्मी या हॉट वेदर या हॉट रूम, हॉट एप्लीकेशन से इसको एग्रेवेशन होता है, मतलब सिम्टम्स बढ़ जाता है। तो इसके लिए सल्फर बहुत ही अच्छा रेमेडी है। सल्फर को हम 200 पोटेंसी में लेंगे और कंटिन्यूस 3 दिन हम इसको 3 ड्रॉप करके खाली पेट में, मतलब एम्प्टी स्टोमक में टोंग के ऊपर डायरेक्टली डालेंगे 3 ड्रॉप, एंड 3 दिन कंटिन्यू यूज़ करेंगे। उसके बाद सल्फर को हम बंद करेंगे। नेक्स्ट मेडिसिन है बेसिलिनम। बहुत ही अच्छा रेमेडी है। अगर आपको इजीली आपको सर्दी बहुत इजीली लग जाता है, जैसे थोड़ा सा भी वेदर चेंज हुआ आपको सर्दी लग जाता है, आपका ग्लैंड स्वेलिंग हो रहा है, या आपको आस्थमा है और आपका रिंग वर्म डेवलप हुआ है, स्पेशली रिंग वर्म अगर आपका हेड में है या आईलिड में है, तो बेसिलिनम बहुत ही अच्छा काम करता है। अगर आपको कोई भी रेमेडी वर्क नहीं कर रहा है तो बेसिलिनम उसके लिए बहुत ही अच्छा रेमेडी है। बेसिलिनम हम 200 पोटेंसी में लेंगे, 3 ड्रॉप करके दिन में 1 ही बार ही लेना है और 3 दिन के लिए लेना है। कंटिन्यूस 1 2 3 डेज के लिए लेना है, लेकिन दिन में 1 ही बार लेना है, उसके बाद इसको बंद कर देना है। तो इसका प्रिकॉशंस ये है कि अगर आप पर्सनल क्लीनिनेस मेंटेन करेंगे, जैसे अपने चारों तरफ साफ़ सफाई रखना या खुद को साफ़ सफाई रखना, ये बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि आप पब्लिक प्लेसेस में गए हो, या पब्लिक लॉकर, या पब्लिक स्विमिंग पूल, या पब्लिक टॉयलेट आप यूज़ कर रहे हो, तो केयरफुली यूज़ करना है। बेयर फुट में, खाली पैर में जो इन्फेक्टेड प्लेसेस को नहीं जाना है, उसके लिए केयर करना है। अगर आप एक्सेसिवली स्वेटिंग कर रहे हो तो आपका स्किन को क्लीन रखना बहुत ही ज़रूरी है। टाइट शूज़ नहीं पहनना है। ऑलवेज़ क्या करना है कि फुट में थोड़ा सा हवा लगने ही देना है, जैसे आपका स्वेट जो है वो सूख जाए तो ही ये इफ़ेक्ट डालता है आपका स्किन डिजीज़ में। तो आज के लिए इतना ही। मैं वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड पास दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा कि मेरे आगे जो आने वाले नई वीडियो आपके पास पहले पहुंच पाए। तो बस स्टे फिट, हेल्दी एंड सेफ। थैंक यू।